कुणाल कामरा। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। जो अपनी कॉमेडी को लेकर भारत में हमेशा चर्चा में रहते हैं। पहले 5 साल प्रधानमंत्री की ब्रांडिंग ये थी कि मोदी जी ने जन्म ही इसलिए लिया है कि वो एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बन सके। अब ये है कि भारत ने जन्म इसलिए लिया है। मैं वो स्टेज पे हूँ कि अगले जन्म में मोदी जी को ढूंढेंगे। क्या करेंगे ना, मोदी जी के बर्थडे पे जो भी बच्चे पैदा होता है ना, उनको एक रूम में इकट्ठा करेंगे और वो रूम में कैमरा छुपा देंगे। जो बच्चा कैमरा का लेंस ढूंढ के स्माइल करेगा, जो इस टाइम अपनी टी शर्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा वायरल है। आखिर कौन है कुणाल कामरा और रियलिटी क्या है, आइए जानते हैं इस वाली वीडियो में। पहले 5 साल प्रधानमंत्री की ब्रांडिंग ये थी कि मोदी जी ने जन्म ही इसलिए लिया है कि वो एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बन सके। अब ये है कि भारत ने जन्म इसलिए लिया है। देखो, कुणाल कामरा का जन्म 3 अक्टूबर 1988 में मुंबई के एक मध्यम परिवार में हुआ था। किसी कारण वो ज्यादा नहीं पढ़ पाए और उन्होंने सिर्फ 10th ही पास करा था और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद वो कॉमेडी में आना चाहते थे और अपना करियर कॉमेडी में ही बनाना चाहते थे। और क्या आपको पता है कि उन्होंने अपनी कॉमेडी की शुरुआत कैसे करी? तो वो क्या करते थे, वो मुंबई के छोटे छोटे कॉमेडी क्लबों में जाते थे और ओपन माइक से ही कॉमेडी करते थे। और जब कॉमेडी करते थे तो लोगों को उनकी कॉमेडी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती थी। इस तरीके से कर करके उन्होंने अपनी करियर की स्टार्टिंग करी थी। वो क्या करते हैं, मुंबई में जो है छोटे छोटे कॉमेडी क्लब, जैसे मतलब कॉमेडी क्लब होते हैं, उनमें ओपन माइक से ही अपनी कॉमेडी की शुरुआत की और इसी से ही अपना करियर बनाना शुरू करा। उनकी कॉमेडी कोई आम कॉमेडी नहीं थी जैसे कि सब लोग करते हैं। उनकी कॉमेडी उस समय पे सबसे अलग थी। मतलब उनकी कॉमेडी में क्या होता था सबसे अलग, उनकी कॉमेडी में ऐसा होता था, सब लोग तो अलग तरीके से कॉमेडी करते थे, लेकिन वो कॉमेडी के साथ साथ अपने मुद्दे, जो साधारण लोगों के राजनीतिक मुद्दे होते हैं, उन्हें उठाते थे और कॉमेडी में कहते थे। पहले 5 साल प्रधानमंत्री की ब्रांडिंग ये थी कि मोदी जी ने जन्म ही इसलिए लिया है कि वो एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बन सके। अब ये है कि भारत ने जन्म इसलिए लिया है। और वो क्या करते थे, वो राजनीतिक वाली बात भी करते थे कॉमेडी में ही। और उनकी कॉमेडी इसलिए सबसे अलग थी कि वो साधारण लोगों के मुद्दे, राजनीतिक बातें, पत्रकारों की पोल खोलना, इस टाइप की जो है कॉमेडी करते थे। इसलिए उनकी कॉमेडी सबसे अलग थी और वो लोगों के मुद्दे उठाते थे और वो राजनीतिक बात करते थे। इसलिए उनकी कॉमेडी सबसे अलग थी और लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और उनकी कॉमेडी लोगों को इतनी पसंद आई, वो इतने पॉपुलर हो गए और इतने पॉपुलर हो गए कि 2017 में उन्होंने अपना जो है शो खोल लिया था कॉमेडी का। उसका नाम था शूट अप या कुणाल। उस शो में क्या होता था, उस शो में पत्रकारों, नेताओं, एक्टिविस्ट से खुलकर सवाल पूछे जाते थे। ये था उस शो का मकसद। और वो इसलिए वो वाला शो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेज़ी से जो है पॉपुलर हुआ और बहुत ही ज़्यादा भारत में वायरल हुआ वो वाला शो इसलिए। लेकिन सवाल ये है कि उनकी कॉमेडी में राजनीतिक क्यों? आपको पता है कि भारत में राजनीतिक पर बोलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन वो कुणाल कामरा राजनीतिक पर खुलकर बोलते थे। मीडिया की चालें, सरकार की गलतियां और समाज की परखता, इन पर वो खुलकर बोलते थे। ये तो होगी उनकी कॉमेडी की बात।
लेकिन अब मैं वो बताने वाला हूँ जिसे लेकर वो सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। देखो 2020 में एक घटना हुई थी जिसने कुणाल कामरा को एकदम से सुर्खियों में ला दिया था और वो भारत में ट्रेंडिंग पर चलने लगे थे। सुर्खियों में कैसे ला दिया था? देखो इंडिगो की फ्लाइट में उन्होंने जो है पत्रकार अर्नब गोस्वामी से कुछ सवाल पूछे। उन्होंने पत्रकार से पूछा कि आप कुछ मुद्दों पे चुप क्यों रहते हो, और वो वीडियो किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी और वो वीडियो वायरल हो गई। और Here I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism, and he's doing exactly what I expected him to do. He's being a coward. First he called me mentally unstable, and now he's saying I'm watching something. He's not ready to answer my question, viewers. Viewers today want to know if Arnab is a coward or a nationalist. Arnab, this is for national interest. I am part of the Tugre narrative. You should deflate me. You should take enemies of the state down. You should make sure that the country is in safe hands of Narendra Modi. You should fight against dynasts like Rahul Gandhi, who I support on 10 Tughlaq Lane. Arnab, you should have a reply, Arnab. Arnab, are you a coward or are you a journalist? Are you a coward or are you a journalist or a nationalist? Who are you, Arnab? Who are you? Tell me, Arnab. Tell me, I'm here waiting for answer. You will have no answers. As I expected, your cowardice has got the better of you. I wanted to have a conversation with you politely, but you do not deserve my politeness. You know, you do not deserve my politeness. And this is not for you. This is for Rohit Vemula's mother, who's cast you off discussing on your fucking show. I know this is not allowed. It's fine. It's fine if it's not allowed. I'll go to jail for this. But this is for Rohit's mother. And go fucking find time and read that 10-page suicide letter that Rohit wrote, so that you have some emotion or some heart, or you just become human. Just become human. Do that in your free time, you nationalist. फिर होता है विवाद शुरू। इंडिगो ने उन पर 6 महीने का बैन लगा दिया और बाकी एयरलाइंस ने भी उन पर जो है बैन लगाने की घोषणा कर दी। और फिर देश में आज़ादी बैनाम के ऊपर जो है बहस छिड़ गई। यही था कुणाल कामरा का करियर, राजनीतिक करियर, विवादों का करियर, और जो भी कुछ था यही था। और वो हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेकर विवाद में रहते थे। तो यही था करियर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना।